समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले समाजवाद और साम्यवाद के बीच में जो आपका बेसिक डिफरेंस है उसको कवर करेंगे कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद का जो रियल अर्थ है, जो इसका आखिर सही मायने में इसका अर्थ क्या होता है। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो देखिए, ये आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का लेसन 2 है, समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और इस पॉइंट को समझने के पहले आप जो है एक और पॉइंट समझिए, पूंजीवाद क्या होता है। ठीक है, पूंजीवाद को समझना भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी है। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, तो देखिए आखिर पूंजीवाद है क्या। ये पूंजीवाद एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ये पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है पूंजीपतियों के हाथों में होता है। यानी कि वैसा आर्थिक तंत्र या ढांचा जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथों में हो, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। यानी कहा जाए कि ये अपना प्यारा देश भारत है, ठीक है, और अपने इस देश के अंदर जितने भी ठीक है रिसोर्सेज या जितने भी ठीक है संसाधन हैं, यदि इसके स्वामित्व, इस पर मालिकाना हक कुछ खास लोगों के पास है, यदि कुछ ठीक है जो भी कैपिटलिस्ट है, कुछ खास पूंजीवादी लोग हैं, यदि उनके पास होता तो क्या बोलते कि दिस कंट्री इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी देश है। यानी कि वैसा आर्थिक तंत्र या ढांचा जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी उत्पादन का जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, उसका मालिकाना हक कुछ पूंजीपतियों के हाथों में होता है, बड़े बड़े पैसों वालों के हाथों में होता है, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। क्लियर। दूसरी ओर जो समाजवाद वर्ड है, ठीक है, देखिए हालांकि इसको तो हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे, फिलहाल के लिए देखिए समाजवाद आखिर होता क्या है। ठीक है, समाजवाद, तो समाजवाद का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है समानता। ठीक है, समानता यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच क्या हो, समानता हो, बराबरी हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगी, कोई अमीरी गरीबी नहीं होगी, सारे लोग क्या एक समान होंगे। और इसमें जो भी आपका ठीक है, इसमें जो भी आपका मीन्स ऑफ ठीक है प्रोडक्शन है, जो भी आपका उत्पादन का साधन है, इसका जो स्वामित्व होता है ये आपका होता है राज्य के पास, या यूं कहे कि स्टेट के पास। और स्टेट मीन्स क्या, यहाँ पे सरकार, यानी कि सरकार के पास होती है उत्पादन का स्वामित्व या साधन। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका रहा समाजवाद, यानी कि वैसा तंत्र, वैसा आर्थिक ढांचा जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व क्या हो, राज्य के पास हो, ठीक है, सरकार के पास हो, उसको बोलते हैं समाजवाद। और साम्यवाद जो वर्ड है, यानी कि समाजवाद के ही चरम परिणति को साम्यवाद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समाजवाद का जो विकट रूप है, जो इस चरम परिणति है, उसको बोलते हैं साम्यवाद। और देखिए, और समाजवाद और साम्यवाद यूं कहे तो ठीक दोनों जो है एक ही वर्ड है, लेकिन इसमें भी जो है कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। अब समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, पहले इसको समझिए। समाजवाद ये कहता है कि जो साधन है उत्पादन का, उस पर स्टेट का, राज्य का हक होना चाहिए। लेकिन साम्यवाद का ऐसा मानना है कि समाज के बीच जो भी भेदभाव है, जो भी अमीरी गरीबी है, जो भी यहाँ पे ऊंच नीच है, ये जो है इसका देन, इसका जनक जो है राज्य ही होता है। यानी कि राज्य जो है आपसी डिफरेंस को, आपसी खाई को बढ़ाने का कार्य करता है। साम्यवाद का ये कहना है कि यहाँ पे कोई राज्य, कोई स्टेट नहीं हो, ठीक है, यानी कि एक राज्य विहीन, एक सरकार विहीन स्टेट का स्थापना किया जाए। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बस है। देखिए वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से देखिए सारी बातें समझ में आएंगी। हाँ, बहुत ढंग से समझाएंगे आपको, आप बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। मान लीजिए कि ये एक बस है, ठीक है, और इस बस को, ठीक है, ये बस आपकी है मान लेते हैं। अब यदि मान लीजिए जिस देश में आपका ये बस है, यदि ये देश पूंजीवादी प्रवृत्ति का होगा, यदि पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश में आप इस बस को खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इस बस पर इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है, इसको आपने अपने पैसों से खरीदा है, और यदि वह देश पूंजीवादी होगा
तो वहां पे क्या कि जो पूंजीपति है, यानी कि आई मीन यू, चूंकि आपने इसको खरीदा ना, तो जो पूंजीपति है यहाँ पे, ठीक है, उनका, ठीक है, उनकी इच्छा कि इस बस को वो किस रास्ते पे, किस रूट पे चलवाएंगे। यानी कि जो पूंजीपति है वो इस बस को चलवाए या उसको बिठा करके रखे या उसको, ठीक है, बेच दे, ये पूंजीपति की इच्छा। इसको बोलते हैं पूंजीवाद। यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका वहां पे क्या, उनका वहां पे क्या इच्छा चलता है, उनका वहां पे राज चलता है। लेकिन यही बस, सेम बस यदि आप किसी समाजवादी व्यवस्था वाले देश में या किसी साम्यवादी व्यवस्था वाले देश में खरीदे होते, तो वहां पे क्या होता, तो वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, ठीक है, वहां पे ऐसा काम करना होता है कि जिससे समाज का क्या हो, भलाई हो। यानी कि जिस काम को करने से समाज का भलाई होने वाला है, समाज आगे बढ़ने वाला है, आपको उस सोच को, ठीक है, आपको उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना होगा। मतलब कि यदि सेम बस को यदि आप किसी समाजवादी व्यवस्था वाले देश में खरीदे होते, तो वहां पे, ठीक है, चूंकि बस को खरीदा आपने तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वहां पे आपने भी खरीदा, तो वहां पे हुआ क्या कि यदि यदि वह देश समाजवाद को मानता है या साम्यवाद को मानता होगा, ठीक है, तो उस देश में क्या होगा कि इस बस को जिस रास्ते पर चलाने का सबसे अधिक आवश्यकता होगा, जरूरी होगा, ठीक है, यानी कि वहां के लोगों को इस बस की जिस रास्ते पर सबसे अधिक क्या होगी, जरूरत होगी, उस बस को वहीं पर चलाया जाएगा। ओके, ये होता है आपका समाजवाद या साम्यवाद। यानी पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश में जो भी आपका उत्पादन का साधन है, इस पर मालिकाना हक कुछ खास पूंजीपतियों का होता है, पैसे वाले लोगों का होता है। जबकि समाजवाद या साम्यवादी व्यवस्था वाले कंट्री में क्या होता है कि इसमें समाज के भलाई को, समाज के विकास को ध्यान में रखकर किसी भी काम को किया जाता है। तो अब जो है हम लोग एक एक करके यहाँ पे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को देखेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा, आइए अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। तो देखिए समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, इस दोनों का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये क्या होता है, समानता होता है। यानी समाजवाद और साम्यवाद, इस दोनों का जो सेंस क्या होता है, समानता होता है। यानी कि जो दोनों जो वर्ड है ये बराबरी का, समानता को, यानी इक्वलिटी का बोध कराता है। यानी समाज का जो, समाज के जो सारे लोग हैं उनमें क्या हो, समानता हो, उनमें कोई, ठीक है, ऊंच नीच नहीं हो, ठीक है, यानी कि आर्थिक तौर पर या, ठीक है, किसी भी प्रकार से उनमें कोई विभेद नहीं हो, ठीक है, आर्थिक तौर पर या बात करें या, ठीक है, बात करें धार्मिक कारण से। लेकिन देखिए हालांकि समाजवाद और साम्यवाद जो है ये मुख्य रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप पे, ठीक है, आर्थिक कारणों पे ध्यान देता है कि जो समाज है उसमें कोई, ठीक है, छोटा या बड़ा नहीं हो, क्या सारे लोग क्या हो, एक समान हो, ठीक है, कोई अमीर गरीब नहीं हो, ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं हो, सभी में क्या हो, समानता हो। अब आगे देखिए जो वर्ड है समानता, देखिए आखिर इसका मतलब क्या होता है, समानता मीन्स क्या, आखिर व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, यानी क्या हो कि सारे लोग आपस में समान हो और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, इसको बोलते हैं इक्वलिटी, समानता। अब देखिए जो समाजवाद वर्ड है, ठीक है, समाजवाद, आखिर, ठीक है, इसका जो आपका, ठीक है, गुण है, ठीक है, देखिए आखिर क्या क्या होता है। तो समाजवाद क्या बोलता है कि समाजवाद समाज को महत्व, समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। यानी समाजवाद में किसी भी व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति से अधिक समाज को आदमी, ठीक है, उसको उसका महत्व देता है, ठीक है, यानी कि समाज के बाद ही किसी व्यक्ति के गरिमा का ख्याल किया जाएगा। नेक्स्ट यह आपका समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात करता है कि समाज में जो असमानता है उसको कम किया जाए और वहां पर समानता स्थापित किया जाए। थर्ड क्या है आपका, असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता। देखिए राज्य, अब इस राज्य को, ठीक है, आप बिहार या यूपी, ठीक है, ऐसा, ठीक है, राज्य मत समझिएगा। राज्य मीन्स यहाँ पे होता है स्टेट। क्या होता है, राज्य मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेट। और इस ये जो स्टेट है इसका मतलब आपका होता है क्या, एक राष्ट्र या देश, ठीक है। स्टेट मीन्स क्या होगा, अगर एक राष्ट्र या देश, यहाँ पे, ठीक है, स्टेट, ठीक है, एक वर्ड है बस इसका बोध कराने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्र या देश होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, या सरकार, इसको आप सरकार भी बोल सकते हैं। तो असमानता को दूर करने के लिए राज्य मीन्स क्या, सरकार को उपयोगी माना जाता है। यानी सरकार ही वह एक चीज है
जो समाज में असमानताओं को, ठीक है, जो यहाँ पे लोगों में बराबरी नहीं है उसको दूर कर सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा माना जाता है, यानी समाजवाद में ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब देखिए फिर यहाँ पे होगा राज्य वर्ड आया ना, राज्य मीन्स क्या होगा आपका सरकार, ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि राज्य ही यानी कि स्टेट ही वह चीज है, सरकार ही वह चीज है जो समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे आपका ठीक है बार बार ठीक है एक राज्य वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि राज्य यानी समाजवाद जो है, समाजवाद राज्य को, सरकार को काफी अधिक महत्व देता है। आगे देखिए, समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के अनुसार वेतन का प्रावधान है। यानी समाजवाद क्या बोलता है कि व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार उसको कार्य दिया जाए और व्यक्ति जितना कार्य करता हो उसके अनुसार उसको वेतन दिया जाए, ये बोलता है समाजवाद, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उसी के अनुपात में उसको वेतन भी दिया जाएगा। मतलब क्या कि ज्यादा काम तो ज्यादा वेतन, कम काम मतलब वहां पे कम वेतन। जो जितना काम करे उसको उसकी मजदूरी जो है उतना उस मात्रा में उसको दिया जाए, ठीक है। लेकिन यदि बात करें यहाँ पर साम्यवाद का तो उसमें क्या होता है कि साम्यवाद में ठीक है व्यक्ति के काम से ठीक है मजदूर, ठीक है, वहां पे उससे मतलब नहीं होता है। साम्यवाद में सारे लोगों को उसके, ठीक है, लोगों को जो है उसके जरूरत के हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है। यानी लोगों का ठीक आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसका ख्याल वहां पे किया जाता है कि आखिर लोगों का जो नीड है, जो आवश्यकता है वो कितना है। यानी कि आप काम कीजिए 10 घंटे या 9 घंटे, इससे मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो आवश्यकता है, आपकी आवश्यकताओं को ख्याल में रख करके आपको पैसा, आपको मजदूरी दिया जाएगा। तो ये होता है आपका साम्यवाद, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे निजी संपत्ति का विरोध, यानी समाजवाद जो है ये निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करता है। मतलब लोगों के पास जो है ठीक है अपना प्राइवेट क्या प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी प्रॉपर्टी है इस पर स्टेट का ठीक है हक होगा, अधिकार होगा। और जब स्टेट मीन्स क्या कि सारे लोगों का एक समान अधिकार होगा, यानी कोई प्राइवेट गाड़ी, कोई प्राइवेट चीजें नहीं होंगी। बात समझ में आया? यानी जिनको ठीक आवश्यकता पड़ेगा, जिनको ठीक उसका जरूरत होगा वो इसका इस्तेमाल ठीक कर सके, ठीक है। कोई प्राइवेट कार बस वगैरह नहीं होगा, जिसको जरूरी पड़ेगा वो उसका इस्तेमाल करेगा। संपदा या उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो भी संपत्ति है, जो भी ठीक है वहां पर उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है उस पर क्या हो, राज्य का नियंत्रण हो। मतलब क्या, मान लीजिए कि आज इंडिया में क्या बड़ा बड़ा यहाँ पे कंपनी है ना, तो यहाँ पे जो कुछ कंपनी है ये आपका प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी का जो स्वामित्व होता है, जो मालिकाना होता है, इस पर किसका है, उस पूंजीपति का है जिसने उस कंपनी को स्थापित किया है। कहा जाए यदि बात करें रिलायंस के बारे में, ठीक है, रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस के अंडर में ठीक है यहाँ पे क्या काम करना है, इस कंपनी को कब बंद करना है और कब चालू करना है, ठीक है, इसका बताइए मालिक क्या होगा, इसका जो सीईओ होगा, चेयरमैन मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की इच्छा ठीक है कि इस कंपनी को कब बंद करे या कब चालू करे। हाँ, लेकिन यदि इंडिया आपका केवल समाजवाद या साम्यवाद वाला कंट्री होता तो यहाँ पे ठीक है ये जो कंपनी है ये कोई यहाँ पे प्राइवेट कंपनी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई ठीक है अंबानी नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो ये इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, इस पर सारे लोगों का ठीक है आम लोगों का क्या होगा, एक समान अधिकार होता। आगे देखिए, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध, यानी देखिए यहाँ समाजवाद क्या बोलता है कि जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, जो सरकार होगा वो न्यायपूर्ण, यानी बिल्कुल सारे लोग या अमीर हो या गरीब हो उनको न्याय मिलना चाहिए। ये न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होना चाहिए। संसाधनों का प्रयोग लाभ कमाने के बजाय समाज की उन्नति के लिए हो, यानी जो भी ठीक है यहाँ पर रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका यूज जो भी यहाँ पे आपका पूंजीपति है वो लाभ कमाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसका यूज वैसे काम करेगा जिससे समाज का क्या हो, विकास हो, समाज का उन्नति हो, समाज देश का हो आगे बढ़े। क्लियर? लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरी ओर यहाँ पे देखिए पूंजीवाद में क्या होता है
कि पूंजीवाद में जो पूंजीपति है इसका उद्देश्य बस एक ही होता है, लास्ट उद्देश्य होता है आपका प्रॉफिट, यानी कि हर एक प्रकार से कैसे लाभ होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, इसका उद्देश्य एक ही होता है। इस समाजवाद में ऐसा नहीं है, ठीक है। लाभ कमाने के बजाय आपको समाज की उन्नति को ध्यान में रख कर काम करना कि समाज के भलाई किसमें है, ना कि अपनी भलाई किसमें है। आगे देखिए, सभी लोगों को बराबरी में लाना, यानी जो भी लोग है, ठीक है, जो भी देश का लोग है, ठीक है, राज्य का, स्टेट का, क्या सबको एक समान, एक बराबरी में लाया जाए, यानी कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, जब आपका कोई पूंजीपति होगा ही नहीं, जब सारे संसाधन राज्य के अधीन होंगे, सरकार के अधीन होगा, ठीक है, यानी कोई गाड़ी कोई बस प्राइवेट नहीं होगी, जिनको उसका आवश्यकता पड़ेगा वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ तो कोई आपका अमीर गरीब होगा ही नहीं, क्या होगा, सारे लोग अब क्या हो वहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। और हाँ, समाजवाद जो है इसका जो आपका शुरुआत हुआ स्टार्टिंग, ये आपका हुआ 19वीं शताब्दी में। कब, तो औद्योगिकरण के साथ, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के साथ ही आपका समाजवाद की जो विचारधारा है ये शुरू हुआ। जो उस समय 1830 से 60 के बीच, ठीक है, कुछ महान विचारकों ने, थिंकर्स ने क्या किया कि इस पर अपना विचार रखना शुरू किया कि क्या, कि जो यहाँ पे आपका औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे क्या हो रहा है कि जिनके पास पूंजी है वो बड़े बड़े कंपनी का, कारखाने का स्थापना कर ले रहे हैं, और इससे उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इसके मालिक है कंपनी का, जो जो व्यक्ति यहाँ पे रिच पर्सन है, अमीर है, यानी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये अब साम्यवाद को देखते हैं कि आखिर साम्यवाद क्या होता है। आइए ठीक है, आप देखते हैं कि आखिर साम्यवाद क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिज्म। और हाँ, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साम्यवाद, कम्युनिज्म क्या होता है। देखिए साम्यवाद जो है, ठीक है, देखिए ये समाजवाद का, ठीक है, क्या है, ये आपका उसका चरम परिणति है। यानी समाजवाद जब काफी बढ़ जाता है तो क्या हुआ, साम्यवाद का रूप ले लेता है। देखिए साम्यवाद भी समाज में समानता लाना चाहता है, यह भी चाहता है कि समाज में क्या समानता है, लोगों में क्या हो, बराबरी हो, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो। समाज दो वर्गों में बांटा होता है। देखिए साम्यवाद क्या बोलता है कि समाज जो है दो वर्गों में बांटा होता है, अमीर वर्ग और क्या, गरीब वर्ग। अब जो अमीर वर्ग होता है ये क्या होता है, ये शोषण करने वाला वर्ग होता है, और जो गरीब वर्ग होता है ये क्या होता है, ये होता है शोषित वर्ग होता है। यानी जो अमीर वर्ग है वह गरीब लोगों का शोषण करता है, और जो गरीब है वह क्या, वह शोषित वर्ग है, यानी उसका शोषण होता है। तो साम्यवाद जो है इसी भेदभाव को, इस अमीरी और गरीबी के बीच के खाई को ये पाटना चाहता है कि यह खाई क्या हो, समाप्त हो। और साम्यवाद बोलता क्या है कि यह अमीरी और गरीबी के बीच की खाई जब काफी अधिक बढ़ जाती है तब समाज में क्या होता है, समाज में वर्ग संघर्ष शुरू होता है, और लोग आपस में लड़ने लगते हैं, यानी कि अमीर और गरीब के बीच क्या लड़ाई शुरू होती है। और इस लड़ाई में अंत में जीत जो होता है, जीत गरीबों को होती है, क्योंकि संख्या में जो है समाज में अधिक गरीब लोग ही होते हैं, इसलिए उस लड़ाई में जीत अंत में गरीबों की ही होती है। देखिए साम्यवाद जो है इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। जो सिद्धांत है साम्यवाद का, कम्युनिज्म का, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स का एक यहाँ पे बहुत फेमस बुक भी है, जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार आता भी है, मैट्रिक वगैरह में भी आता है। इसका नाम है दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। तो देखिए दास कैपिटल जो आपका बुक है, इसका जो लेखक है ये कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है, दास कैपिटल। और इसके बाद एक और बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब क्या, साम्यवादी घोषणा पत्र। और दास कैपिटल, इसका लेखक कौन है, दोनों का कार्ल मार्क्स है, ठीक है। आगे देखिए, तो जो साम्यवाद है ये वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहता है, यानी समाज में नो क्लास, कोई क्लास नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, सारे लोग एक समान होंगे। ये कोई राज्य या सरकार नहीं होगा। साम्यवाद क्या बोलता है कि कोई राज्य या कोई सरकार नहीं होगा, यानी जनता जो है अपने आप को खुद मेंटेन करेगी यहाँ, यानी जनता पर राज करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा,
ठीक, ऐसा साम्यवाद बोलता है। अर्थव्यवस्था रुपया या पैसों पर आधारित नहीं होगी, यानी कि जो इकोनॉमी है, जो राज्य है, उसको चलाने के लिए यहाँ पे कोई पैसा रुपया नहीं होगा, नो मनी। सोचिए अब यहाँ पे आप कि नो क्लास, नो मनी एंड नो गवर्नमेंट, यदि ऐसा होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है रियल मायने में? तो यह जो है बुक में बस लिखने के लिए है, ठीक, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब देखिए जो आपका साम्यवाद है, देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है आवश्यकता के अनुसार वेतन, यानी कि लोग कितने देर काम करें, 10 घंटा या 9 घंटे या 8 घंटा, इससे बहस नहीं है, ठीक है। या आप 10 घंटे काम कीजिए या 9 घंटे या 8 घंटे, लेकिन आपका आवश्यकता, आपकी जरूरत जितनी होगी आपको उतना ही वेतन, उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर देखिए समाजवाद में क्या था, कार्य के अनुसार वेतन, ठीक है, यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा वह आपके वर्क के अनुसार मिलेगा, जितना आप काम कीजिए उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका था समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ये अब आपको ये बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इतना बतलाइएगा कि क्या साम्यवाद रियल मायने में पॉसिबल है, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैप्टर का, ठीक है, इस अध्याय का, चैप्टर के अंदर और बाहर जितने भी आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल बनने वाले हैं, तो यदि ये भी आपको चाहिए, चूंकि आपके एग्जाम्स में अब 50% सवाल क्या ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कीजिएगा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लाया जाएगा।